इंटरनेशनल सेकेंडरी साइंस बुक है, पाकिस्तान एडिशन की बुक है। ठीक है, बीबीएस में पढ़ाई जा रही है तुम्हारे पास। ठीक है, इसको हम देख के क्विज की तैयारी हमने की है। ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास एलिमेंट एंड कंपाउंड का है। मैंने तुम्हें बताया एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट्स आर दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू अदर कंपाउंड। शाबाश। ठीक है, एलिमेंट ये होते हैं और हमारे पास जो मेन हमने बात इसमें तुम्हें समझाई वो क्या है, 118 स्पेशल एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू अनदर। ठीक है, और भी मैंने बातें बताई हैं। इसके अंदर क्या बताया तुम्हारे को कि an element has the one own type of particle and its own property. Every material on earth and everything in the universe is made from the particles of one or more. अच्छा, सबसे एक्सपेंसिव हमारे पास कौन सा वाला है? प्लाटिनियम है। ठीक है, और कितना होता है कि जो 2020 के 1 kg कितने का था? $33,000 का। ठीक है, इसमें और कोई ऐसी बात? पीरियोडिक टेबल मैंने बताया। पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है हमारे पास? पीरियोडिक टेबल जिसमें हमें सारे एलिमेंट्स हम प्लेस करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये प्लाटिनियम ये भी कैटलिस्ट कन्वर्टेड इनटू अ कार कंटेन प्लाटिनियम, दे कन्वर्टेड हार्मफुल एग्जॉस्ट गैस। ठीक है, ये पूरा भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने तुम्हें पीरियोडिक टेबल के 10 एलिमेंट्स का पहले लिखवा है, आगे भी लिखा हुआ है। तो 10 एलिमेंट्स को तुम्हें याद करना है, उसके सिंबल्स को भी याद करना है। ठीक है, ये की पॉइंट भी तुम्हें मैंने बता दिए। ठीक है, ये की पॉइंट भी तुमने अच्छी तरीके से देख लिए। ठीक है, दूसरा है मेटल और नॉन मेटल का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हमने क्या सबसे पहले बताया? ठीक है, इसमें पहले बताया कि कॉपर जो है हमारे पास मेटल है। ठीक है, और जो कॉपर की प्रॉपर्टी है वो क्या होता है? वो शाइनिंग होता है और वो मेल्टेबल होता है। इसका मतलब है इजी टू हैमर इनटू थिन शीट्स। ठीक है, कॉपर एक गुड कंडक्टर भी है और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डक्टाइल होता है, इजी टू वायर्स के अंदर हमारे। हाँ, शाबाश। ठीक है, और स्टेबल होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन सा बताया? बेरिलियम बताया। ये क्या होता है हमारे पास? ये भी अलग है। ठीक है, मेटल एलिमेंट होता है शाइनी एंड स्ट्रांग। दिस प्रॉपर्टीज फॉर द मिरर्स ऑफ द जेम्स वेब स्पेस शटल। ठीक है, ये जो स्पेस इन्होंने बनाया था इसका भी तुम्हें मैंने बता दिया। ठीक है, इसमें क्या यूज हो रहा था यहीं पे? ठीक है, गोल्ड एंड कॉपर। ठीक है, गोल्ड और कॉपर। ये जो 10 हैं इसको तुम्हें याद करना है। इसमें नॉन मेटल और मेटल का कल कोई इसमें आ सकता है और इसमें बता सकते हो। ठीक है, ये भी देख लो तुम। ठीक है, इसमें और प्रॉपर्टी मैंने बताई है मेटल और नॉन मेटल। तो ये हो गए नॉन मेटल कौन से होते हैं? जो शाइनी नहीं होते हैं, जिनका अच्छा एक और मेन बात क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये बताया ना मैंने तुमको। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। लो होता है नॉन मेटल। ठीक है, और ये सारे जो हमारे पास नॉन मेटल है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, फ्लोराइड है, येलो। ठीक है, ये सारी चीज़ें नियॉन कलरलेस गैस है। ठीक है, चारकोल का तुमने पूछा था, तो चारकोल ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, कुकिंग के लिए। शाबाश। फिर नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है, ये जरूर याद कर लेना। ये वही है जो तुमने अभी बताएंगे। ठीक है, ये मेन पॉइंट है मरकरी का, याद कर लेना कि मरकरी जो है हमारे पास क्या है? सॉलिड है, वो भी है सॉलिड स्टेट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है, दे आर शाइनी एंड गुड कंडक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल यहाँ पे दी है। ठीक है, ये नॉन मेटल का बताया मेन पॉइंट। इसके बाद तीसरा चैप्टर भी हमने जल्दी से पढ़ लिया आज ही। क्या पढ़ा हमने? केमिकल इक्वेशन का। ठीक है, केमिकल सिंबल के बारे में पढ़ा है। केमिकल सिंबल, अब वो सिंबल क्या होता है मैं बता दिया कि इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं जो क्या, हाँ 1 और 2 लेटर्स के होते हैं। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, इसके अंदर हमने ये मेन बातें जो है मार्क की हुई हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है जैसे अब जो है ये कैसे निकलता है, ये ग्रीक और ये लैटिन लैंग्वेजेस से। जैसे अब जैसे आयरन है उसका क्या है हमारे पास? आयरन तो आई से शुरू होता है लेकिन इसका एफ ही है, लेकिन क्योंकि लैटिन नेम जो है इसका पेरियम है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ ऐसे भी है जो फिक्स हैं, जैसे टंगस्टन है। इसके अंदर हमारे पास इसमें इसका जो हमने इसको डब्ल्यू से वो कह रहे हैं क्योंकि इसका जो है जर्मन नेम है। क्या होता है इसका? वोल्फ्राम और टंगस्टन। ठीक है, इसी तरह लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि जिसका नाम बिल्कुल अलग होता है। जैसे हमारे पास सल्फर है, उसको सबने मांगना उसको एस कैपिटल, लेकिन हमारे पास अरेबिक में या फ्रेंच में उसका नाम बिल्कुल अलग अलग। नाम सारे याद करें उसके। ठीक है, ये मैग्नीशियम, ये सारे सिंबल्स तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें मेल्टिंग पॉइंट लिखे हुए, लेकिन शुरू के जो 2-4 है ना इसके बस मेल्टिंग पॉइंट याद कर लें। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनके याद कर लेना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों। ठीक है, एक पेज पे लिख के इसको कर लेना। ठीक है, फिर ये पीरियोडिक टेबल आ गया तो मैं अच्छी तरीके से मैंने बता दिया। ये लाइन किसको शो करती है? एटम। कौन से शो करती है? नॉन मेटल।
फिर आ जाओ एटम। अब देखो सिलसिला शुरू हो रहा है। एटम, सबसे पहले एलिमेंट पढ़ा, फिर अब एटम पढ़ेंगे, फिर मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद कंपाउंड। तो हमारे पास एटम के अंदर क्या होता है, एटम जो है हमारे पास क्या होता है कि जैसे एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट के अंदर एक छोटी सी चीज होती है, जैसे ये पिक्चर है, इसको हम लोग ने माइक्रोस्कोप में देखो, जिसके अंदर जो स्मॉल डॉट है, ये वो है एटम्स है। हाँ, देखिए एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है दैट कैन नॉट सी इन द नेकेड आइज एंड इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एन एलिमेंट ऑफ कैन बी एग्जिट। ठीक है, यानी कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। और एटम के अंदर हमारे पास क्या है कि छोटे से छोटा जर्रा होता है, हर चीज़ के अंदर एटम मौजूद होता है। और अगर सोडियम की बात की जाए तो सारे के सारे एटम जो है वो उसके अंदर सेम होंगे। ठीक है, क्लोरीन की बात की जाए तो सबके एलिमेंट अलग होंगे। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल दी हुई है वो किसकी दी हुई है, सिलिकॉन की दी हुई है। सिलिकॉन लाइक ऑल ऑक्सीजन एटम आर लाइक बट द एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर डिफरेंट। ठीक है, सिलिकॉन एटम आर डिफरेंट ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और इतना जो होता है 100 ऑफ दीज 118 टाइप ऑफ एटम हमारे पास। ठीक है, इसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के बारे में बताया। ये कॉपर का हमारे पास ब्लॉक ऑफ कॉपर दिया हुआ है। ठीक है, कॉपर ब्राउन कलर का होता है। हाँ, ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन इसमें दिया हुआ है। बट ये कि सिंगल कॉपर जो होता है हमारे पास रेड ब्राउन नहीं होता, और जो सिंगल एटम नहीं होता है वो नॉट शाइनिंग होता है। सही है, सिंगल एटम होता है वो सॉलिड में होता है और लिक्विड और गैस स्टेट में। ठीक है, और ये इसका जो है वो क्या दिया हुआ है, इसका इट इज मेड अप ऑफ, इसका क्या दिया, 9000000 एटम। जितने एटम्स होते हैं एक कॉपर के उसमें। ठीक है, तो एटम तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी यहाँ पे भी दिया हुआ है कि इस ब्लॉक का जो है वो हीट जो है वो इतनी ज़्यादा, ठीक है, इतनी ज़्यादा ये जो है वो हीट जो होती है। ठीक है, ये थोड़े से की पॉइंट्स है। ठीक है, ये वाला, हाँ ये वाला भी आ रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल। अब आ जाओ मॉलिक्यूल। अब एटम से मिलके क्या बन गया तुम्हारा, मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, 2 एटम कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के मैंने तुम्हें बता दिया था कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, 2 एटम मिलते हैं, सल्फर 8 चीजों से मिलके बनता है सल्फर। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास इसमें मौजूद है। ठीक है, और उसके अंदर ये सारी स्ट्रांगली मिली हुई होती है। सही है, ये प्रॉपर्टीज है इसकी। इस तरह ये वाला आ नहीं रहा है तुम्हारा। और इसके बाद ये लास्ट हमारा कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल से मिलके कुछ केमिकल रिएक्शन में मिलाए जाते हैं। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हमें दी हुई है, कैल्शियम, फास्फोरस और ऑक्सीजन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है। 3 इलेक्ट्रॉन ये हमारे दांत में होता है, लेकिन हमारे पास कंपाउंड के अंदर जो होते हैं वो ये अलग अलग इसकी वो होती हैं। ठीक है, मेक टुगेदर एंड कैल्शियम, दिस मीन्स दैट कैल्शियम फॉस्फोरस। जैसे आप कैल्शियम हो रहा है, फॉस्फोरस हो रहा है, लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करेंगे तो कैल्शियम फॉस्फोरेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिलके हमारे पास एक कंपाउंड बना देंगे जो कि केमिकली कंबाइंड होते हैं। कंपाउंड हमेशा केमिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, फिर ये वाटर के साथ दिया हुआ है। ठीक है, और ये थोड़ा थोड़ा तुमने कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ मिलाया, तो मोनो जो है हमारे पास हार्मफुल है, पॉइजनस है, और डाई जो है हमारे पास यूजफुल होती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया। इसको अच्छी तरीके से कर लेना। इसके क्विज मैं अभी बना के भेजूंगा और फिर उसको तुम करके मुझे, थैंक यू सो मच।